सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम। परमात्मा की असीम कृपा पे सदैव बनी रहे, आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। आज का टॉपिक है कि जब हम भगवान के करीब जाना चाहते हैं तो भगवान हमें खिलौने क्यों देते हैं, इसका क्या संकेत है। तो देखिए, जब आप भक्ति की शुरुआत करते हैं, अपने आप करते हैं या गुरु धारण करने के बाद, गुरु दीक्षा लेने के बाद आगे बढ़ना शुरू करते हो, तो जब आप आगे बढ़ जाते हो और इस कदर बढ़ते हो कि आप चाहते हो कि आपको भगवान की भक्ति मिले, बस अनन्य भक्ति मिले और जन्म जन्मों के लिए मिले, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान आपको खिलौना देना शुरू कर देते हैं। क्यों के देते हैं वो खिलौना, थोड़ा सा समझिएगा। आपने देखा होगा, माँ बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, सब कुछ करती है उसका, लेकिन जब वो काम करना चाहती है तो माँ बच्चे को क्या करती है, उसको छोड़ देती है कि तू खेल ले, मैं घर के काम कर लूँ। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो खेलना शुरू कर देते हैं, कुछ भी उनको चीज़ दे दी, खेलना शुरू कर दिया, कोई खिलौना दे दिया, खेलना शुरू कर दिया। लेकिन जो जिद्दी बच्चे होते हैं, जिनको माँ ही चाहिए, तो वो खिलौने से मानते नहीं हैं। तो माँ क्या करती है, काम करना शुरू करा, खिलौना दे दिया। जिद्दी बच्चा है, वो तो नहीं मानेगा, वो तो रोता ही रहता है, खिलौने से नहीं मानना। तो फिर माँ क्या करती है, किसी घर के सदस्य को कहती है कि इसको थोड़ा सा खिला लो, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं माना, वो रो ही रहा है और तेज रो रहा है। फिर माँ कहती है इसको चॉकलेट दे दो, टॉफ़ी दे दो। तो बच्चा तो टॉफ़ी चॉकलेट से भी नहीं मान रहा है, रो ही जा रहा है। फिर जो है उसको कोई लोरियाँ सुनाता है, कोई कुछ करता है, लेकिन बच्चा मान ही नहीं रहा। बच्चे को माँ चाहिए भाई, माँ चाहिए। तो फिर माँ क्या करती है, बच्चा जब चुप ही नहीं हो रहा तो माँ काम को छोड़ देती है, ये भाड़ में जाए, काम होएगा तो हो जाएगा, मैं तो मेरे बच्चे को छाती से लगाऊंगी। उठाती है, छाती से लगाती है, बोलती है, बोल मेरा बच्चा, तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए मेरे बच्चा, क्या चाहिए। और उसको बिना मांगे ही दे देती है, समझती है कि इसे क्या चाहिए, उसे पता है क्या चाहिए इसको। तो भगवान भी क्या करते हैं, जब आपकी भक्ति आगे बढ़ती है, भक्ति आगे बढ़ी, आप अनन्य भक्ति मांग रहे हो, तो अनन्य भक्ति का मतलब होता है, जो अनन्य भक्ति जिसको भगवान की मिल जाती है, तो भगवान उसकी परीक्षाएं लेते हैं। क्योंकि जो अनन्य भक्त होता है, उसके पीछे पीछे भगवान को रहना पड़ता है, उसकी चरणों की रज धूल लेते हैं भगवान, उसको बिन मांगे ही सब कुछ देते हैं। अवसर देखते हैं कि कब मैं इसके लिए कुछ करूं। तो ऐसी भक्ति के लिए भाई भगवान परीक्षा तो लेंगे ना। कोई भी आप नौकरी चाहते हो तो आपकी परीक्षाएं होती हैं, और ये तो सबसे बड़ी नौकरी है, ईश्वर की अनन्य भक्ति मिलना। इससे बड़ी दुनिया में कोई भी नौकरी नहीं है। तो फिर भगवान आपको पता है खिलौने क्या देंगे, ज़रूरी नहीं है वो दुख ही दें, वो सुख भी देते हैं। ये सुख भी खिलौना है। जैसे उन्होंने आपको अच्छी नौकरी दे दी, ये एक खिलौना है। नौकरी आपको मिल गई, धन आना शुरू हो गया, आप भगवान को भूल जाओगे। आप उससे भी नहीं भूले भगवान को, फिर भी आप जप ही रहे हो, तो भगवान दूसरा खिलौना देते हैं, आपको गाड़ी दे देंगे। गाड़ी रूपी खिलौना पा करके आप भगवान को भूल गए तो ठीक है, नहीं भूले, भक्ति कर ही रहे हो, आप डटे हुए हो अपनी जगह पर, तो भगवान सोचेंगे तो अभी भी नहीं रुक रहा, तो भगवान आपको बंगला दे देंगे, आपकी शादी करवा देंगे, पत्नी दे देंगे, बच्चे दे देंगे। ये सब खिलौने हैं। तो भगवान ये चाहते हैं कि मेरे तक वही पहुँचे जो किसी भी चीज़ को पा करके मुझको ना भूले। ये खिलौना है, ये सारे खिलौने हैं। ये इसीलिए भगवान ने आपको खिलौने दिए, जब आप उनके करीब जाना चाहते हो, कि वो आपको परख रहे हैं कि आप उन्हें भूल तो नहीं रहे हो किसी भी खिलौने को पा करके। यदि आप सारी चीज़ों को, सारे खिलौनों को पा कर भी उन्हें भूलते नहीं हो, तो वो निरंतरता से आप उनको जप रहे हो,
तो वो आपको वो देते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं। आपको दर्शन भी देंगे और आपको मनचाही चीज़ भी देंगे। ऐसे ही ये सुख के खिलौने हैं, दुख के भी देते हैं। वो दुख भी दे के ये देखते हैं, परीक्षा भी देते, वो तपाते भी हैं, हमें जो है मजबूत बनाते हैं। यदि हम दुख में टूट गए, दुख आने पर भगवान को भूल गए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब दुख सुख के खिलौने समझिए इनको, और इनको जो है इनसे खेलिए। दुख आए तो उसको भी स्वीकार कीजिए, सुख आए तो उसको भी स्वीकार कीजिए। सुख के लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं, कभी भी दुख के लिए नहीं करते। दुख के लिए भी धन्यवाद कीजिए। भगवान तूने दुख दिया है, ये हमारे कर्मों की वजह से दिया है, आप तो काट रहे हो हमारे कर्म, तो वो कट जाएगा। तो धन्यवाद दुख में भी कीजिए, सुख में भी कीजिए। जो भी खिलौना मिले उन्हें पा करके उसको पुकारना मत भूलिए, नहीं तो जो है कहीं के नहीं रहोगे। ये संसार के सुख खिलौने हैं, ये एक मीठा लड्डू है जो आपको बाद में रुलाएंगे। तो ये मिले हैं तो इनको भोगो, लेकिन भोगों में फंसना नहीं है। भगवान देखते क्या इनमें फंस तो नहीं गए। फंसने का मतलब क्या है? नाम को भूल जाना और इन्हीं में रह जाना। नहीं, ऐसा करोगे तो फेल हो गए और भगवान से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। और इनको पा करके और नाम से जुड़े रहोगे तो भगवान आपके वारे न्यारे कर देंगे। तो उम्मीद है कि आप किसी भी खिलौने को पा करके नाम को नहीं भूलोगे, भगवान को नहीं भूलोगे, तो भगवान हमेशा हमेशा के लिए आपको अनन्य भक्ति दे देंगे। आपके हो जाएंगे वो, आप उनके बिल्कुल करीब पहुंच जाओगे, बिल्कुल। और वीडियो ये पसंद आई तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जैसे न जाने कितने लोग हैं जो भटक रहे हैं, सच्चे ज्ञान से वंचित हैं। तो और आप प्रतिदिन हम लाइव आते हैं 4:30 बजे, वहाँ जुड़िए, औरों को भी जोड़िए। और कोई भी आपका प्रश्न हो यूट्यूब पर पूछ सकते हो। व्हाट्सअप मैसेज है 9958851054, वहाँ पूछ सकते हो। ऑनलाइन गुरु दीक्षा के लिए भी इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। और यदि आप आकर के गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, दिल्ली में 21 जुलाई का सत्संग है तो उसमें आइए, लेकिन ऐसे नहीं आ सकते। आप मैसेज कीजिए कि हम आना चाहते हैं, तो फॉर्म भेजा जाएगा आपके पास, तो फिर आप जो है आ सकते हो। और जो साधक 21 जुलाई के भंडारे के लिए अपनी स्वेच्छा से सेवाएं दे रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सेवा अनमोल है, आप अपनी सेवा दे रहे हो तो आपको इस सेवा का अनंत गुणा होकर बढ़कर मिलेगा। सेवा का नंबर है 9643745467, और ये दोनों नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।